हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा 13th लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस 12 लेक्चर्स को ज़रूर देखें और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आएँ। ऐसा करने से ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर इस टॉपिक को समझने में आपको कोई दिक्कत आए या परेशानी आए या कोई कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए अब हम समझते हैं फोर्थ ऑपरेशन जो दो सेट्स के बीच में लगाया जाता है, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसकी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ देता हूं और उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। तो मैं ये मान लेता हूं कि यू मेरा एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड लेट ए बी द सेट सच दैट कि ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो मैं एक सेट ए मान लेता हूं जो इस सेट का सबसेट है। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इसी के एलिमेंट होंगे। मान लीजिए कि इसमें एलिमेंट है 2 है 4 है 5 है 7 है और 8 है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यू इज डिनोटेड बाय। तो हम ए के कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? या तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं या हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी ए के ऊपर छोटा सा सी लिख के डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने सेट ए को माइनस करना है। अब माइनस करना तो हम पिछले लेक्चर में सीख ही चुके हैं, तो बस अब हम निकाल लेते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये होता है कि मैं यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखूंगा लेकिन मैं उन एलिमेंट को छोड़ दूंगा जो यू और ए में कॉमन है। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। देखिए एलिमेंट 1 यू में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर। 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है तो हम 3 को लिख देंगे। 4 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है तो 4 को नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है तो 5 को भी नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है तो मैं 6 को लिख दूंगा। 7 यहाँ पर है यहाँ पर भी है तो हम 7 को नहीं लिखेंगे। 8 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है तो हम 8 को भी नहीं लिखेंगे। 9 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम 9 को लिख देंगे। 10 यहाँ पर है लेकिन इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम 10 को भी लिख देंगे। तो क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट ये मेरा निकल के आ गया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सेट और लेता हूँ जिसके एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 1 3 5 7 9। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा सेट बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दूंगा लेकिन उन एलिमेंट को छोड़ दूंगा जो बी के साथ कॉमन है। तो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 1 सेट बी के अंदर अवेलेबल है तो मैं 1 को नहीं लिखूंगा। एलिमेंट 2 सेट बी के अंदर नहीं है तो मैं 2 को लिख दूंगा। एलिमेंट 3 यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है और सेट बी का भी एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं लिखा जाएगा। एलिमेंट 4 सेट बी का एलिमेंट नहीं है तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एलिमेंट 5 सेट बी का भी एलिमेंट है इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एलिमेंट 6 सेट बी का एलिमेंट नहीं है इसलिए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। एलिमेंट 7 सेट बी का भी एलिमेंट है इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एलिमेंट 8 सेट बी का एलिमेंट नहीं है यानी कॉमन नहीं है तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। एलिमेंट 9 कॉमन एलिमेंट है इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एलिमेंट 10 कॉमन नहीं है सेट बी के साथ इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये सेट बी का कॉम्प्लीमेंट है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स।
तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो इसके मैंने दो पार्ट लिखे हैं आपके सामने। ये है कि अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, और दूसरा है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वो नल सेट के बराबर होता है। मैं ये वाली बात आपको प्रूव करके बता देता हूँ। देखिए कैसे। चलिए समझते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को, जो कि है हमारा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट पार्ट को समझाने के लिए मैं एक यूनिवर्सल सेट लेट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं ले लेता हूँ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, जिसके अंदर एलिमेंट है मान लीजिए कि 2 4 5 एंड 7। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना है। तो देखिए क्या आएगा, मुझे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो नहीं लिखने हैं जो सेट ए के अंदर भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 को, 2 को नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3 को, 4 को नहीं लिखूंगा, 5 को नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर 6 को, मैं 7 को नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 8 को। तो ये आ गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है। तो मुझे ये प्रूव करके आपको दिखाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड, जिसके अंदर मैं निकाल रहा हूँ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये है कि पहले मुझे ए के सारे एलिमेंट लिखने होंगे, जो कि हैं 2 4 5 एंड 7, और उसके बाद मैं ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट लिख दूंगा, जो कि क्या है, वो है 1 3 6 8, 1 3 6 6 एंड 8। ठीक है। आप चेक करिए कि ये जो सारे एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये मेरा यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गया, यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मेरा यूनिवर्सल सेट आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में मुझे आपको प्रूव करके बताना है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये एक नल सेट के बराबर होता है। तो मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। इसका मतलब होता है कि मुझे ए और ए कॉम्प्लीमेंट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। तो ये है मेरा ए और ये है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में आपको कौन कौन से एलिमेंट कॉमन नज़र आ रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो ये एक नल सेट आएगा। तो हो गया ना प्रूव कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए नल सेट। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ। इसके अंदर भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक यूनिवर्सल सेट लेट कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और एक सेट है मेरा ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 6 एंड 7। एक मेरा सेट है बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 7 एंड 8। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों चाहिए, तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये आप जानते ही हैं कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट छोड़ दिए जाएंगे जो सेट ए के अंदर भी हैं। तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये आ गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट।
मैं बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है सेट बी। तो मुझे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो बी में हैं। तो मेरे पास क्या क्या बचता है, देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 को लिखूंगा, 2 को नहीं लिखूंगा, 3 को लिखूंगा, 4 को नहीं लिखूंगा, 5 को लिखूंगा, 6 को नहीं लिखूंगा, 7 को नहीं लिखूंगा, 8 को नहीं लिखूंगा, 9 को लिखूंगा और 10 को लिखूंगा। ठीक है, अब मैं आऊंगा अपने फर्स्ट पार्ट पर। मुझे फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड को, जिसके अंदर मुझे ए यूनियन बी पहले निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे पहले सेट ए के, तो वो हैं 1, तो वो हैं 1, 3, 5, 6 एंड 7। अब आएंगे सेट बी के एलिमेंट जो कि हैं 2, 4, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे ए यूनियन बी को। आपको पता ही है कि इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने हैं जो ए यूनियन बी में लिखे हुए हैं। तो ए यूनियन बी में एलिमेंट हैं ये वाले और यहाँ पर एलिमेंट हैं ये वाले। तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, केवल 9 और 10 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 और 10 नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर है। अब मैं आऊँगा राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये रहा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा मेरा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन दोनों जो कॉमन एलिमेंट है वो मुझे यहाँ पर लिखने हैं। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, देखिए 2 तो कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, 9 कॉमन है और 10 कॉमन है। तो यहाँ पर 9 और 10 कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने देखा कि ये ट्रू होता है, यानी ये हेंस प्रूव है। बच्चे कह रहे हैं कि सर सेकंड पार्ट हम अपने आप कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम समझते हैं हमारे थर्ड लॉ को, जिसका नाम है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ये लॉ कहता है कि अगर मैं किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं और दोबारा से फिर कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वापस मुझे सेट ए ही मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल सेट और एक मैंने सेट लेट किया है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है ये वाले। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं एक कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता ही है। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो सेट ए के अंदर लिखे हुए हैं। तो इस सेट के मैं एलिमेंट 2, 4, 6 और 7 को नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर एलिमेंट 1, ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पर एलिमेंट 3, मैं लिखूंगा यहाँ पर एलिमेंट 5, ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पर एलिमेंट 8, 9 और 10। देखिए ये वो एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए के अंदर लिखे हुए नहीं है। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा है ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करना होगा। इसका मतलब मुझे ये सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट हैं यानी कि ये वाले नहीं लिखने। ठीक है, तो इनको छोड़कर जो भी एलिमेंट बचेंगे यहाँ पर मैं उनको यहाँ पर लिख दूंगा। तो मैं 1 को, क्योंकि 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो मैं 3 को नहीं लिखूंगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 नहीं है तो मैं 4 को लिख दूंगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो मैं 5 को नहीं लिखूंगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 नहीं है तो मैं 6 को लिख दूंगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है तो मैं 7 को लिख दूंगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है तो मैं 8 को नहीं लिखूंगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है तो मैं 9 को नहीं लिखूंगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है तो मैं 10 को नहीं लिखूंगा। तो ये आ गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट।
अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सेट यही सेट है? बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर ये यही सेट है, तो आप इसकी जगह पे सेट ए लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया कि एक एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट ए ही होता है। चलिए अब हम करेंगे हमारा फोर्थ लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो ये है मेरा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और ये है मेरा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये सेट कह रहा है कि अगर मैं किसी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कह रहा है कि अगर मैं किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो नल सेट के बराबर होगा। तो ये है मेरा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और ये है मेरा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। चलिए मैं इतने ही एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, और मेरा एम्प्टी सेट क्या है? ये है नल सेट, यानी कि इसके अंदर कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं। तो मैं पहले वाला पार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे निकालना है एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो नहीं लिखने जो यहाँ पर एलिमेंट लिखे हुए हैं, यानी कि एम्प्टी सेट के अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो मैं ये सारे एलिमेंट लिख दूंगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5। तो ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया नल सेट का कॉम्प्लीमेंट। और आप देख रहे हैं कि जो ये एलिमेंट लिखे हुए हैं वही एलिमेंट मेरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं, यानी मैं इसको यूनिवर्सल सेट के बराबर रख सकता हूँ। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया? यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में क्या होगा? सेकेंड पार्ट में होगा कि मुझे निकालना है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से मुझे यूनिवर्सल सेट को ही माइनस करना है। तो यहाँ पर मुझे वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस यूनिवर्सल सेट में लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ पर लिखे हुए नहीं हैं। अब क्योंकि दोनों सेम ही सेट हैं तो दोनों के एलिमेंट सेम ही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई एलिमेंट मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ये आ गया मेरा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए ये मेरा नल सेट है, यानी 5 के इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली बात हमारी प्रूव हो गई है ना। चलिए अब हम करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिफरेंस। लॉ ऑफ डिफरेंस क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट लेट कर लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और मैं यहाँ पर एक सेट ए लेट कर लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है, मान लीजिए कि 2 4 6 7। एक सेट में बी लेट कर लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 6। ओके, तो जैसे मैं सॉल्व करूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना चाहिए। तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा बी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट मुझे लिखने हैं वो कौन से लिखने हैं कि मुझे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो नहीं लिखने जो बी में लिखे हुए हैं। तो ये है मेरा यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर एलिमेंट हैं ये वाले और बी के एलिमेंट हैं ये वाले। तो मैं इनको छोड़ दूंगा और बाकी इसके सारे एलिमेंट लिख दूंगा। तो मैं 1 को नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, तो मैं 1 को नहीं लिखूंगा। 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मैं 2 को लिख दूंगा। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, तो मैं 3 को नहीं लिखूंगा। 4 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो मैं 4 को लिख दूंगा। 5 यहाँ पर है और सेट बी में भी है, तो मैं 5 को नहीं लिखूंगा। 6 को भी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि 6 सेट बी का भी एलिमेंट है। एलिमेंट 7 सेट बी का एलिमेंट नहीं है,
तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, एलिमेंट 8 को भी लिख दूंगा, एलिमेंट 9 को भी लिख दूंगा और एलिमेंट 10 को लिख दूंगा, क्योंकि ये एलिमेंट सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है, सेट बी के अंदर नहीं है। तो ये आ गया मेरा बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं निकालता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए इसमें और इसमें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं। आपको जो एलिमेंट कॉमन नजर आए आप उनको यहाँ लिख दीजिए। जैसे एलिमेंट 2 कॉमन है तो 2 को यहाँ लिख दीजिए, एलिमेंट 4 भी कॉमन है तो आप 4 को लिख दीजिए, एलिमेंट 6 कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे, एलिमेंट 7 कॉमन है तो आप 7 को लिख दीजिए। ठीक है, बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में मुझे निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी इसका मतलब क्या है कि मुझे सेट ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो नहीं लिखने जो सेट बी में भी लिखे हुए हैं। यानी सेट ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन कॉमन एलिमेंट छोड़ देने हैं। तो सेट ए के एलिमेंट क्या है, वो है 2 4 6। तो 2 सेट ए का एलिमेंट है लेकिन सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। 4 सेट ए का एलिमेंट है लेकिन सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो मैं 4 को भी लिख दूंगा। 6 सेट ए का एलिमेंट है और वो सेट बी का एलिमेंट भी है, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। 7 सेट ए का एलिमेंट है लेकिन सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो मैं 7 को भी लिख दूंगा। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये हो गया हेंस प्रूव। ठीक है जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।